बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर सैयद सरफराज अहमद बुखारी अपने चैनल सरफराज अहमद एकेडमी में सबको वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज टॉपिक आई कॉम पार्ट 1 करने लगे हैं। उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। कुछ दिनों से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ था अकाउंटिंग इक्वेशन को, कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। हमने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे थे, की पॉइंट्स। हमने उसके अंदर 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया था पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में, कि वो जो 4 पॉइंट्स हैं उनको आपने याद भी करना है। तो आज हम चलते हैं आगे, जो है ना, तीन तीन हमने उसके अंदर तक। जी डियर स्टूडेंट, हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने कुछ की पॉइंट्स अपने डिस्कस किए थे। आज हम चलते हैं फर्दर अपने 4 की पॉइंट्स की तरफ। जी, अकाउंट इक्वेशन के अंदर अगर ये पॉइंट्स आपने याद कर लिए तो बहुत ज़्यादा आपको ये मददगार साबित होंगे आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जी, हमारा जो की पॉइंट नंबर 4 है वो क्या है? अहमद परचेज्ड गुड्स और मशीनरी। गुड्स हो या मशीनरी की बात हो, एनी एसेट्स फ्रॉम अली, या अली की जगह पे क्या आ जाए, ऑन अकाउंट की बात हो, ऑन क्रेडिट की बात हो, फॉर रुपीज़ 5000। इसका क्या मतलब है? अहमद ने गुड्स परचेज की, खरीदी, या मशीनरी खरीदी, या कोई एसेट खरीदा। किससे? फ्राम अली से। अच्छा, अली अगर ना हो, यहाँ पे ऑन अकाउंट की बात आ जाए या ऑन क्रेडिट की बात आ जाए, तो तब भी क्या होगा कि आपने उधार पे गुड्स या असासा जात एसेट्स को परचेज किया है 5000 का। तो देखिए अब इसका क्या इफेक्ट होगा। अगर किसी एंट्री के अंदर गुड्स या एनी एसेट्स के साथ नेम आ जाए, जैसे फ्रॉम अली आ गया, ऑन अकाउंट का जिक्र हो या ऑन क्रेडिट का जिक्र हो, तो उसका मतलब होगा उधार पर अशिया या असासा जात खरीदा। तो एसेट साइड पर मुतअल्लिका हेड यानी गुड्स या एनी एसेट्स कोई भी हो सकता है, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट के कॉलम में ऐड जमा, और लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स एज अ क्रेडिटर्स के कॉलम में जमा करेंगे। क्योंकि हमने उधार पर ख़रीदी है तो उधार का जो घर होगा, अगर परचेज या बॉट या बाय के साथ ऑन नेम या क्रेडिट फ्रॉम अली इनका जिक्र आ जाए, तो इसका क्या मतलब है? हमने चीज़ को उधार पे परचेज किया, हम लायबल हैं, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हमने पैसे पे करने हैं, तो बाद में हमने उनको देने हैं। ठीक हो गया जी। वो क्या होता है? हमारा क्रेडिटर्स होता है, उस कॉलम में हम जमा कर देंगे। एक तो न्यू हेड में, या अगर हमारे पास ऑलरेडी गुड्स का हेड बना हुआ है तो उसके अंदर हम जमा कर देंगे। गुड्स हमारे पास आ रही हैं और कैश की बात नहीं हुई, फ्राम अली, अली से हमने पैसे लेने हैं, तो जो हमारी लाइबिलिटीज़ होगी अली की वो बढ़ जाएगी। फॉर्मेट के अंदर जो हमारी राइट साइड थी क्रेडिटर्स की, कैपिटल के आगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। इन दिस ट्रांजेक्शन गुड्स और एनी एसेट्स आर इंक्रीजिंग। इन दिस ट्रांजेक्शन गुड्स और एनी एसेट्स, गुड्स या कोई एसेट्स वो बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग। एन एसेट साइड पर, एंड क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल इज इंक्रीजिंग। अब क्रेडिट साइड पे, राइट साइड पे क्या होगा? फॉर्मेट के अंदर हमारा जो क्रेडिटर्स होगा या अकाउंट पेबल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे ऑन इक्विटी साइड। सो दैट दिस एंट्री हैज़ एन इफेक्ट ऑन बोथ साइड्स। अब देखें दोनों साइड्स के ऊपर, एक तो एसेट साइड पे आपके गुड्स बढ़ रहे हैं और क्रेडिट साइड पे आपका क्या हो रहा है जी? क्रेडिटर्स या अकाउंट पेबल्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दोनों साइड पे इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह हमारा जो की पॉइंट नंबर 5 है वो क्या है, उसको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। अगर किसी एंट्री के अंदर सेल सोल्ड गुड्स या मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज 100,000, 1 लाख, क्या कह रहा है? सेल का मतलब होता है फिरोख्त करना। सेल का मतलब क्या होता है? फिरोख्त करना, बेचना। अब सेल या सोल्ड की बात हो, गुड्स हो या मर्चेंडाइज हो, दोनों सेम ही बात है, इनमें से कोई एक लफ्ज़ होगा। फॉर कैश,
अब नेट के ऊपर बात हो रही है, कैश के ऊपर बात हो रही है कि आपने गुड्स या मर्चेंडाइज को बेचा तो कैश लिया। तो क्या होगा, अगर किसी एंट्री में सोल्ड या सेल के साथ गुड्स या मर्चेंडाइज का जिक्र हो तो उसका मतलब होगा जो चीज़ फिरोख्त की वो आपने नकद बेची, आपने कैश लिया और उनको चीज़ें दी। ठीक हो गया जी, वो नकद फरोख्त की और चीज़ दी तो कैश लिया, लिहाजा गुड्स से नफ़ी। अब गुड्स आपसे जा रही है ना, आपने बेच दी, दूसरे बंदे को दे दी, गुड्स से नफ़ी और कैश में जमा। आपके पास पैसे आ रहे हैं तो कैश में जमा कर देंगे, कैश का हेड ऑलरेडी बना हुआ है आपका, उसके अंदर जमा हो जाएगा। गुड्स का ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें से माइनस हो जाएंगे। इन दिस ट्रांजैक्शन गुड्स और मर्चेंडाइज या एनी एसेट्स आर डिक्रीजिंग वाइल कैश इज इंक्रीजिंग। अब आपका क्या हुआ, गुड्स या मर्चेंडाइज आपकी कम हो गई या कोई और एसेट्स था डिक्रीज हो गया, कम हो गया, और कैश इज इंक्रीजिंग, आपका कैश बढ़ गया। सो दैट दिस एंट्री हैज़ एन इफेक्ट ओनली ऑन एसेट साइड। अब दोनों का इफेक्ट जो था वो एक ही साइड पे आ रहा है, एसेट साइड पे। क्यों, आपकी जो गुड्स हैं और मर्चेंडाइज है ये भी एसेट हैं, और जो आपका कैश है वो भी क्या है, एसेट है। इसी वजह से एक ही साइड पे, जो आपकी लेफ्ट साइड है उसी साइड पे इफेक्ट आ रहा है जी। ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। अब चलते हैं अपने की पॉइंट नंबर 6 की तरफ। हफीज सोल्ड गुड्स और फर्नीचर। हफीज साहब ने बेची गुड्स या फर्नीचर टू सफदर ₹10,000। अब हफीज साहब ने गुड्स किसको बेची या फर्नीचर किसको बेचा, एसेट्स सफदर साहब को उसने सेल किया। तो क्या होगा, अब देखें इस एंट्री के अंदर किसी जगह पे भी कैश का जिक्र नहीं आया, तो साफ पता चल रहा है कि हफीज साहब ने बेचा और सफदर ने लिया, तो बात उधार की हो रही, अभी उसने पैसे नहीं दिए। तो क्या करेंगे हम, अगर किसी एंट्री में सोल्ड या सेल के साथ किसी एसेट्स या गुड्स का जिक्र हो तो उसका मतलब होगा चीज़ फिरोख्त कर दी। किस पे चीज़ फिरोख्त कर दी, उधार पर। किस पर, उधार पर। और उसी गुड्स या एसेट्स के कॉलम से नफ़ी लेस कर देंगे। और अगर साथ ही नेम का जिक्र हो, जिस तरीके से ऊपर किसका जिक्र आ गया, ये सफदर साहब का जिक्र आ गया, नेम ऑन अकाउंट या एन क्रेडिट का जिक्र आ जाए तो इसका मतलब है उधार, तो लिहाजा अकाउंट रिसीवेबल में जमा करेंगे। अब जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल होता है इसका हेड बनता है किस साइड पे, एसेट साइड पे। एज आ लेफ्ट साइड जो होती है हमारी फॉर्मेट की, उस साइड पे हमने अकाउंट रिसीवेबल का हेड बनाना है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, वाजिबुल वसूल। अभी उसने हम उससे पैसे लेने हैं, उसने अभी पैसे नहीं दिए हमें सफदर साहब ने, हमने अभी उससे पैसे रिसीव करने हैं। उस अकाउंट के अंदर हेड के अंदर जमा कर देंगे। अगर हेड नहीं बना हुआ तो न्यू हेड बना लेंगे क्योंकि अभी पैसे लेने हैं। इन दिस ट्रांजैक्शन गुड्स और एनी एसेट्स इज डिक्रीजिंग। अब देखें हफीज साहब की जो गुड्स थी या कोई और एसेट्स था, एनी एसेट्स, कोई भी एसेट्स हो सकता है, वो अब जा रहा है तो क्या करेंगे, उसको डिक्रीज कर देंगे, वो कम हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल इज इंक्रीज। अब अकाउंट रिसीवेबल जो है, क्योंकि हमने पैसे वसूल करने हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो दैट दिस एंट्री हैज़ एन इफेक्ट ऑन एसेट साइड। अब इसका जो इफेक्ट है एंट्री का किस साइड पे हो रहा है, एसेट साइड पे हो रहा है। अब देखें गुड्स भी जा रही हैं तो हमारी लेफ्ट साइड पे एसेट साइड कम हो रही है, और हमारा अगर अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है उस बंदे का जिससे हमने पैसे वसूल करने हैं, फीस साहब ने सफदर से लेने हैं, तो वो भी हमारा अकाउंट रिसीवेबल एज अ एसेट है। तो अब इसी एंट्री का जो इफेक्ट है वो किस साइड पे हो रहा है, दोनों का एसेट साइड पे हो रहा है। ठीक हो गया जी, ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 की तरफ। अगर किसी एंट्री के अंदर कैश पेड टू क्रेडिटर्स ₹50,000, कैश पेड, पेड का मतलब होता है अदा करना, पेड का मतलब अदा करना, पेड अदा करना, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स आपका कौन था, उधार था, उसको आपने चीज़ें क्या की थी, पहले उससे हमने ख़रीदी थी, हमने उससे चीज़ें परचेज की थी। अब हम क्या कर रहे हैं, कैश पेड उसको दे रहे हैं टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को ₹50,000 हमने चीज़ें उधार पे परचेज की थी, हम अब आपको क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो क्या करेंगे इस एंट्री का, अगर किसी एंट्री में कैश के साथ पेड
पे या पेमेंट, ये एक ही लफ्ज़ है। ये जो तीनों लफ्ज़ वर्ड मैंने दिए हैं इनका मतलब क्या है? अदा करना। क्या मतलब है? अदा करना। अगर किसी एंट्री में कैश के साथ पेड, पे या पेमेंट इनमें से एक लफ्ज़ आ जाए और साथ ही नेम का जिक्र हो या एन अकाउंट का जिक्र हो या एन ऑन क्रेडिट का जिक्र हो या क्रेडिटर्स का जिक्र हो। अब देखें ये 4 पॉइंट मैंने दिए हैं, क्रेडिटर्स हो, नेम हो, अकाउंट हो या क्रेडिट की बात हो, और यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र आ गया? देखें क्रेडिटर्स का जिक्र आ गया। ठीक है, का लफ्ज़ आ जाए तो उसका मतलब होगा रकम अदा करना। तो लिहाजा कैश से नफ़ी, अब हमसे कैश जा रहा है, और क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल से भी नफ़ी कर देंगे, क्योंकि जिसको हमने पैसे अदा करने थे अब हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी थी, वो हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे? कैश भी हमारा कम हो जाएगा एसेट साइड पे, और जो हमारी लाइबिलिटी साइड है, इक्विटी साइड है क्रेडिटर्स की, वो भी कम हो जाएगी, उससे भी हम नफ़ी कर देंगे। इन दिस ट्रांजेक्शन कैश एंड एसेट्स साइड विल बी डिक्रीज। अब क्या हुआ? इन दिस ट्रांजेक्शन कैश एंड एसेट साइड विल बी डिक्रीज, कैश आपका कम हो गया एसेट साइड पे, वाइल अकाउंट पेएबल्स या क्रेडिटर्स ऑन इक्विटी साइड इन डिक्रीज। अब आपका क्या जी? इक्विटी साइड पे आपकी वो भी कम हो रही है और एसेट साइड पे आपका कैश कम हो रहा है, दोनों साइडें आपकी क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। समझ आ गई बात की कि कैश पेड की बात आ जाए तो किस तरीके से हम इसको करेंगे जी। डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो पॉइंट नंबर 8 है उसकी तरफ चलते हैं, जो हमारा की पॉइंट है। अगर किसी एंट्री के अंदर ये बात आ जाए कैश रिसीव्ड, जिस तरह कैश रिसीव्ड कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड का मतलब होता है वसूल करना। क्या मतलब होता है? वसूल करना। या कलेक्टेड का मतलब होता है जमा करना, वसूल करना। फ्रॉम डेटर्स, क्या किया? डेटर्स, उधार वाला जो बंदा था, जैसे हमने पिछली जो हमारी एंट्री थी उसमें पढ़ा था कि हफीज साहब ने गुड्स सेल की, किसको दी? सफदर साहब को दी। अब जो हमारा क्रेडिटर्स है वो कौन है? वो सफदर है। हमने उसको उधार पे चीज़ें बेची थी, अब हम उससे कैश क्या कर रहे हैं? वसूल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? अच्छा, ये डेटर्स जो मैंने लिखा हुआ है इस जगह पे एंट्री के अंदर डेटर्स आ जाए, नेम या एन अकाउंट का जिक्र हो या क्रेडिट का जिक्र हो 10,000, तो हम क्या करेंगे? अगर किसी एंट्री में कैश के साथ रिसीव्ड या कलेक्टेड के साथ साथ नेम हो, जिस तरीके से यहाँ पे नेम नहीं है, पिछले मैंने जो आपको एग्जांपल दी है सफदर साहब की, ऑन अकाउंट का जिक्र हो या क्रेडिट का जिक्र हो या डेटर्स का जिक्र हो, इन 4 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट आ जाए आपका, जिस तरीके से ऊपर डेटर्स आ गया, तो क्या करेंगे हम? का जिक्र आ जाए तो कैश में जमा और अकाउंट रिसीवेबल से क्या करेंगे? नफ़ी करेंगे। बात समझ में आ गई? इन दिस ट्रांजेक्शन कैश इज इंक्रीजिंग। अब क्या हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में? आपका जो कैश है इस एंट्री के अंदर वो बढ़ रहा है। ऑन एसेट साइड, एसेट साइड पे आपका कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वाइल अकाउंट रिसीवेबल इज डिक्रीजिंग, जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है जिससे आपने पैसे वसूल करने थे, ऑलरेडी उसको आपने पहले क्रिएट किया हुआ था, उसका हेड बनाया हुआ था, उस हेड के अंदर, उस कॉलम के अंदर आपने उसके जो अमाउंट थी वो लिखी हुई थी कि हमने इस बंदे से इतने पैसे रिसीव करने हैं। अब उसी अकाउंट वाला जो बंदा सफदर साहब था वो आपको पैसे अब दे रहा है, अकाउंट रिसीवेबल उसका कम हो जाएगा। सो दैट दिस एंट्री हैज़ एन इफेक्ट एसेट साइड। अब देखें, एक तो कैश कम हुआ, कैश में इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ, सॉरी कम नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ, कैश आ रहा है, और आपका जो अकाउंट रिसीवेबल था उस बंदे का जो बना वो कम हो रहा है। अब दोनों का जो इफेक्ट है किस साइड पे हो रहा है? एसेट साइड पे हो रहा है। ठीक हो गया जी। ये हमने आज कितने पॉइंट स्टडी किए हैं? 8 पॉइंट स्टडी किए हैं। जो हमारे की पॉइंट थे वो 8 हो गए हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इनको अपनी नोटबुक के ऊपर आपने लिखना भी है। तो नए आने वाले जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट चैप्टर के जो लेक्चर हैं वो देख लें, ताकि उन लेक्चर्स में जो हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को पढ़ा था, अकाउंटिंग का जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो आपको पता चल जाए, क्योंकि इसके अंदर नई नई चीज़ें आ रही हैं आपके पास। क्रेडिट आ रहा है, डेटर्स आ रहा है, ऊपर आपने क्रेडिटर्स को पढ़ा था। ठीक है जी। जब तक आप उन टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं देखेंगे, याद नहीं करेंगे, तो आगे जो हमारी इक्वेशन के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वही पिछली चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वो आपको याद नहीं होगी। क्योंकि इन लेक्चर्स में जो हमारा बेसिक था, इंट्रो था अकाउंटिंग के हवाले से, उसके अलावा काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे हमने उसके अंदर वो स्टडी किए, बच्चों को अच्छे तरीके से समझाए थे। उनको समझे बगैर
आप जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो नहीं समझ सकेंगे। जितना हम आगे पढ़ेंगे वो आपको समझ नहीं आएंगे जब तक वो पिछली जो हमने टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ा था उनको आप जब तक नहीं समझेंगे, उनको नहीं देखेंगे। तो आप मेहरबानी करके उनको समझें, उनको देखें, और कमेंट सेक्शन में जाके आप अगर कोई बात पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और मज़ीद कोई बात पूछनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, वो भी इसके ऊपर जो है ना गिवन है, जो वीडियोज़ के शुरू में दिया गया है। जी ठीक हो गया। हमारे साथ रहते मिलते अगली वीडियोज़ में, और साथ रहिए, लेक्चर को समझिए। चला हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।